हम लोग 8:30 बजे से 9 बजे तक का स्वाध्याय का क्रम रखेंगे। और जैसा आपको मालूम है कि हम लोग पढ़ रहे हैं पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत। आइए एक बार कमर सीधी करें, नेत्र बंद। और भी किसी को अगर इस टाइम में ज्वाइन करने में सुविधा हो तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग 8:30 पे ज्वाइन करना चाहते हैं। कुछ लोग 8:45 के लिए कह रहे थे, लेकिन या तो 8:30 हो सकता है या 9 हो सकता है। हम्म, क्योंकि 8:45 का कोई स्लॉट वो नहीं बनता ना। चलिए एक बार कमर सीधी करें, नेत्र बंद। गायत्री मंत्र। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को महसूस करते हुए उनके सूक्ष्म संरक्षण में इस स्वाध्याय को गायत्री मंत्र के साथ आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव लिख रहे, हमारी अपनी बात भी ठीक ऐसी ही है। यदि गुरुदेव ने उलट न दिया होता तो हम अपने पारिवारिक जनों की तरह पौरोहित्य का धंधा कर रहे होते या किसी और काम में लगे होते, उस स्थान पर पहुंच ही ना पाते जिस पर हम अब पहुंच गए। गुरुदेव ने पहले लिखा है कि इस समय ये असाधारण समय है, संधि काल चल रहा है। और इस समय बहुत सारी ऐसी दिव्य आत्माएं गायत्री परिवार का हिस्सा है जो दिखने में साधारण है, साधारण काम कर रहे हैं, लेकिन समय आने पर गुरुदेव की चेतना उनके अंदर इतना परिवर्तन कर देगी, उनको इतना इस तरह से वो दिव्यता से जुड़ जाएंगे कि वो असाधारण कार्य करते हुए नजर आएंगे। तो स्वयं गुरुदेव अपना उदाहरण दे रहे हैं कि अगर वो अपने गुरु से यानी कि दादा गुरुदेव से ना जुड़े होते और उनको अपने जीवन का ये लक्ष्य ना पता होता कि उनका जन्म योग निर्माण के लिए हुआ है, और उन्होंने पहले कितने उच्च कोटि के जीवन जिए हैं, चाहे कबीर के रूप में, चाहे समर्थ गुरु रामदास के रूप में, चाहे रामकृष्ण परमहंस जी के रूप में। तो ये एक अपना उनको जब लेवल दिखाया गया कि आप इस तरह के हैं, आप छोटे मोटे बात नहीं सोचते। हमारी तो एक प्रॉब्लम है ना कि विस्मृति हो जाती है, याद ही नहीं कि पहले क्या काम किया है। हो सकता है पिछले कभी जीवन में स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया हो, और आज पता चला जरा सी लड़ाई काट मार काट देख करके डर लगने लग जाए, है ना। तो ये याद तो है नहीं कि हमने क्या किया है, लेकिन गुरुदेव हैं इसके लिए। समय आने पर वो हमको याद दिलाएंगे। और यही गुरुदेव अपने बारे में कह रहे थे कि अगर अगर हम जुड़े ना होते तो क्या कर रहे होते, वही कथा बाच रहे होते, यही उनका पारिवारिक काम था। तो ये हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हम किस शिष्ट समझें। माता जी का एक कथन है, तुम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। एक विशेष उद्देश्य के लिए हमारा जन्म गायत्री परिवार में हुआ है, यानी हम गुरुदेव से जुड़े हैं। तो कोई भी ऐसा कार्य ना करे गरिमा को में किसी प्रकार की भी कमी है। तो इन दिनों युग परिवर्तन के लिए कई प्रकार की प्रतिभाएं चाहिए। विद्वानों की आवश्यकता है जो लोगों को अपने तर्क प्रमाणों की नई पद्धति प्रदान कर सके। कलाकारों की आवश्यकता है, मतलब विद्वानों की क्या, जैसे गुरुदेव ने कहा है ना कि गुरुदेव ने कई जगह लिखा है कि किसी ने उनसे पूछा था कि क्या गुरुदेव आपको भी स्वतंत्रता संग्राम की तरह वो चाहिए होंगे वकील। तो बोले नहीं, मुझे वकील नहीं चाहिए, मुझे डॉक्टर चाहिए, है ना। और कोई कुछ तो कारण रहा होगा कि उन्होंने श्रद्धेय डॉक्टर साहब को प्रमुख बनाया। कुछ तो कारण रहा होगा कि आदरणीय चिन्मय भैया इस समय लीड कर रहे हैं और गुरुदेव का
उनको डायरेक्शन मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है, जिस तरह से वो धारा प्रवाह बोलते हैं, जिस तरह से उनका मतलब उद्बोधन चलता है, तो वो इतना असाधारण है कि उसमें सीधे सीधे ऐसे दिखाई देता है कि गुरुदेव की चेतना उनके माध्यम से काम कर रही है। जितने फ्रंट्स पे वो काम कर रहे हैं, मतलब कोई एक ऐसा नहीं है कि एक मोर्चा उन्होंने संभाल रखा है, तो इसमें किसी दिव्य सत्ता के से कनेक्ट हुए बिना ये कार्य नहीं हो सकते। तो कुछ कारण होगा, क्योंकि गुरुदेव शायद ये आज का एक कलयुग है, यांत्रिकी का युग है ना, इंस्ट्रूमेंट्स और इस तरह से विज्ञान को महत्व दिया जाता है। तो एक गुरुदेव ये बताना चाहते होंगे कि हमारा जो मिशन है वो ऐसा नहीं है कि एक केवल धार्मिक एक संस्था नहीं है, एक आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है ना। धर्म और अध्यात्म का मतलब आप लोग सब समझते हैं ना, धर्म कर्म कांड तक, धर्म हमें लेके जाता है अध्यात्म की ओर, पर धर्म अध्यात्म नहीं है ना। अपने आप में कोई बहुत कट्टर रूप से धार्मिक हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो अंदर से आध्यात्मिक, आध्यात्मिक होने का मतलब है कि हम अंदर अंदर मानवीय गुणों का विकास हो सके, जो गुरुदेव चाहते हैं कि दैवीय परिवर्तन हो। हम इतने ज्यादा हमारी चेतना परिमार्जित हो जाए, परिशोधित हो जाए, एकदम रिफाइन हो जाए कि हम देव तुल्य बन सके, तभी तो स्वर्ग पर धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा। तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि विद्वानों की आवश्यकता है जो लोगों को अपने तर्क प्रमाणों की नई पद्धति प्रदान कर सके, मतलब अध्यात्म को विज्ञान की कसौटी पर कस करके लोगों को बता सके। कलाकारों की आवश्यकता है जो चैतन्य महाप्रभु, मीरा, सूर, कबीर की भावनाओं को इस प्रकार लहरा सके जैसे सपेरा सांप को लहराता है, मतलब एक मूवमेंट पैदा हो सके भक्ति का। आज हमारे बीच में नहीं है मीरा, सूर, कबीर, लेकिन अगर उनका चित्रण किया जाए, उनके चलचित्र बनाए जाएं और इतने प्रभावशाली बनाए जाएं कि वो भक्ति की भावनाओं को उकेर सके, चाहे नाट्य मंच पे, चाहे फिल्मों के माध्यम से, तो लोगों के अंदर भावनाएं जागृत होने में देर नहीं लगती। सबके अंदर वो है, वो एलिमेंट है, बस उसको उबारने की जरूरत होती है ना। तो धनवानों की जरूरत है जो अपने पैसे को विलास में खर्च करने की अपेक्षा सम्राट अशोक की तरह अपना सर्वस्व समय की आवश्यकता पूरी करने के लिए लुटा सके। तो ये पैसा कम थोड़ी ना हमारे देश में। अब आप जाकर के देखिए, अगर तो किसी रेस्टोरेंट में आपको जगह नहीं मिलेगी, है ना। शादियों के पंडाल देखिए कैसे बड़े बड़े बन रहे हैं। आप दिवाली आती है तो मिठाई की दुकान पे जा करके देखिए, कोई पैसे की कमी नहीं है इस देश में, ठीक है। लेकिन वो पैसा कहाँ यूज हो रहा है, किस तरह से यूज हो रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। तो ऐसे धनवानों की आवश्यकता है जो अपने पैसे को परमार्थ के लिए लगा सके। राजनीतिज्ञों की जरूरत है जो गांधी, रूसो और कार्ल मार्क्स, लेनिन की तरह अपने संपर्क से प्रजाजनों को ऐसे मार्ग पर चला सके जिसकी पहले कभी भी आशा की नहीं की गई थी, है ना। कितने ये लोग कितने प्रभावशाली विचार थे इनके, कितने स्ट्रॉन्ग थॉट्स थे कि वो एक थॉट प्रोसेस जो है वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि पूरी की पूरी जनता उनके पीछे चलती चली है। चाहे वो गांधी का हिंसा का मार्ग हो, चाहे कार्ल मार्क्स हो, या कम्युनिज्म की पॉलिसीज हो, लेनिन की। तो ये उस समय के समय में बहुत ही कहना चाहिए एक समाज को बदलने वाली इनकी थॉट्स थी। इतने ज्यादा इनके विचार जो थे इतने सशक्त थे। भावनाशील का क्या कहना, संत सज्जनों को ना जाने कितनों को अपने संपर्क से लोहे जैसे लोगों को पारस की भूमिका निभाते हुए कुछ से कुछ बना दिया। तो अगर आज की तारीख में बात करें तो सबसे जो सशक्त उदाहरण मेरे को लगता है वो है प्रेमानंद जी का। प्रेमानंद जी को देख करके कितने लोग बदलते चले जा रहे हैं, विशेष करके यूथ, है ना। कोई कहता है मैंने शराब छोड़ दी, कोई कहता है मांस छोड़ दिया, कोई कहता है मैं जो बहुत ज्यादा गर्लफ्रेंड्स और इसके चक्कर में रहता था उसको छोड़ दिया। जिस तरह से कोई वो उस चेतना में कुछ दम तो है कि भाई इतनी भीड़ रात में 2 बजे खड़ी होती होती है उनके लिए, जिस तरह से। और अगर टीवी पे देखा जाए तो उसके माध्यम से भी कितने लोग उनके छोटे छोटे जो आते हैं क्लिप्स, वो ही एक एक अकेला विचार ऐसा है जो कि इतने लोगों का जीवन बदल सकता है, ठीक है।
तो ऐसे संत सज्जन चाहिए। जब साधुओं की बात होती थी तो गुरुदेव कहते थे कि हमारे देश में कई लाख साधु हैं और कितने ही लाख गांव हैं। अगर एक साधु एक गांव को भी अडॉप्ट कर ले तो वो कितना बदलाव कर सकता है। वो साधु बनने का ये मतलब नहीं है कि हमने अपना गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया और कमंडल लेके हम कहीं बैठ करके अम, अपनी सो कॉल्ड साधना करें, क्योंकि कितने तो साधु रियल साधु भी नहीं है ना। वी डोंट इवन नो, हमें पता कहाँ चल पाता है कि कौन सही में साधक है कि कोई केवल पलायनवादी है। कई लोग तो कायरतावश संसार छोड़ देते हैं, गृहस्थी छोड़ देते हैं। कई तो क्रिमिनल्स होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं जो पुलिस से बचने के लिए साधु का वेश धारण करके हिमालय के क्षेत्र में गायब हो जाते हैं, नहीं पुलिस पकड़ पाती उनको। तो ये मतलब अपना जो भी हमारा रोल है, जो भी हम काम कर रहे हैं, यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुदेव एक ऐसा मार्गदर्शन दे रहे हैं कि हम चाहे शिक्षक हों, चाहे व्यवसायी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी काम करते हो, हम किसी न किसी रूप में इस युग परिवर्तन के यज्ञ में अपनी आहुति दे सकते हैं। हम अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। हमको बस इतना सोचना है। जो गुरुदेव के विचारों से जुड़ गया उसको तो कोई कहने की आवश्यकता ही नहीं है। सारा डायरेक्शन गुरुदेव देते हैं। जो गुरुदेव से जुड़ जाता है उसका मार्गदर्शन गुरुदेव स्वयं करते हैं। अगर वो सही से जुड़ा है तो देर सवेर उसकी आत्मा उसको उसकी मतलब अंदर से गुरुदेव बताते हैं कि तुम्हें ये करना है। तो लेकिन जो नहीं भी जुड़े हैं, अगर वो अपने आसपास देखें तो वो छोटे छोटे काम के रूप में भी कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब गुरुदेव आगे क्या लिख रहे हैं, हमारे वीरभद्र। एक सेकंड मोनिका, मैं स्वाध्याय में थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। तो हमारे वीरभद्र अब यही करेंगे, हमने भी यही किया है। लाखों लोगों की विचारणा और क्रिया पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन किया है और उन्हें गांधी के सत्याग्रहियों की तरह, विनोबा के भूदानियों की तरह, बुद्ध के परिव्राजकों की तरह अपना सर्वस्व लौटा देने के लिए तैयार किया। और क्या, आप जब वरिष्ठ अपने जो कार्यकर्ता हैं, उनको देखिए। कोई जो आप लोग सब जानते होंगे, जो अपने श्याम बिहारी दुबे जी भाई साहब आए थे पिछले साल यज्ञ में, वो उन्होंने यूपीएससी क्लियर कर लिया था, जो उस समय होता था, तहसीलदार के पद पे थे। उसको ठोकर मार के आए थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, डॉक्टर दत्ता अब नहीं रहे, तो वो कार्डियक सर्जन तो नहीं उन्होंने, लेकिन कुछ स्पेशलाइजेशन किया था उस समय में। उस समय में उन्होंने कार्डियक इंटरवेंशनल कुछ सर्जरी, मतलब कुछ कोई प्रोसीजर्स वो जानते थे हार्ट के। और ये प्रोबेबली लेट 60s की बात है जब वो गुरुदेव के संपर्क में आए। तो ऐसे कितने हमारे मतलब विभूतियां हैं जिन्होंने अपना सब कुछ सर्वस्व दान कर दिया उस समय। आप सोचिए, उस समय तो कोई इतनी संपदा भी नहीं होती थी आजकल के हिसाब से। बड़े परिवार हो जाते थे, बड़े परिवार होते थे, तो वो परिवारों को ले लेके आ गए अपने। कोई कोई किसी के 2 बच्चे, किसी के 3 बच्चे। और उस समय की अगर शांति कुंज की परिस्थितियों की बात करें तो जो लोग वहां रहे उस समय बताते हैं कि कठिन होता था। महीनों महीनों के लिए जो पुरुष होते थे वो टोलियों में चले जाते थे और स्त्रियां अकेले रहती थी बच्चों को लेकर के, और कोई सुविधाएं नहीं होती थी। आज तो सब गीजर लगे हैं और ये सब लगा हुआ है। पहले बताते हैं कि कहीं कहीं पे इकट्ठे बड़े बड़े बॉयलर्स में पानी होता था और ठंड के दिनों में पानी भर भर के गर्म पानी लेकर के आते थे। तो इतना आसान जीवन नहीं था, लेकिन लोगों ने अपनी सुख सुविधाओं को त्यागा और समय की मांग को समझते, जो जो गुरुदेव से मतलब समझ पाए उस समय, या जिन्होंने अपनी आत्मा की आवाज को सुना, तो वो उनसे जुड़े। और जैसा कि आपने देखा, और कोई भी आज आप कोई भी संगठन देख लीजिए, किसी के पास भी इतने निस्वार्थ भावी कार्यकर्ता नहीं है, किसी भी संगठन के पास। सारे संगठन जो है आप देखेंगे तो वो पैसे के बल पे चल रहे हैं, है ना। बहुत सारे, सभी कोर्सेज के पैसे लिए जाते हैं। इस तरह से कहीं कोई नहीं है कि निशुल्क आओ खाओ रहो और निशुल्क सब कुछ सीख लो। अब जैसे मान लीजिए हमारा ही प्रोजेक्ट है अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी, इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो ये पूरा पूरा का पूरा उन्होंने इसमें को ज्वाइन किया, सीखा, और अब वो प्रोफेशनल क्लासेस चला रहे हैं, मतलब दे आर चार्जिंग। तो चलो कोई बात नहीं, वो अपना चार्ज कर रहे हैं, लेकिन बात तो कह रहे हैं गुरुदेव की। तो ये ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको कि बिना एक नया पैसा दिए हुए आप पूरी तरह से
जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि शांति कुंज ये तो क्या है, अध्यात्म की नालंदा, अध्यात्म की तक्षशिला है। तो किसी का नाम नहीं लेना चाहती मैं, लेकिन आप देखेंगे कि जब उसमें डीप में आप जाते हैं, एक आध कोर्स भले ही कोई फ्री दे देता हो, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप उसके और आगे जाएंगे तो आपको पूरा पेमेंट और अच्छा खासा पेमेंट देना पड़ता है। ठीक है। तो प्रज्ञापुत्रों की इतनी बड़ी सेना हनुमान के अनुयायी वानरों की भूमिका निभाती है। इस छोटे से जीवन में अपनी प्रत्यक्ष क्रियाओं के द्वारा जहां भी रहे वहीं चमत्कार खड़े कर दिए। तो कोई कारण नहीं कि हमारी आत्मा के टुकड़े जिसके पीछे लगे उसे भूत पलीत की तरह तोड़ मड़ोड़ कर ना रख दे। अगले दिनों अनेक दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए ऐसे गांडीवधारियों की जो अर्जुन की तरह कौरवों की अक्षौहिणी सेनाओं को धाराशायी कर दे, आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे हनुमानों की जरूरत होगी जो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती वाली लंका को पूछ से जलाकर राख कर दें। ऐसे परिवर्तन अंतराल बदलने भर से हो सकते हैं। अमेरिका के अब्राहम लिंकन और जॉर्ज वाशिंगटन बहुत गई गुजरी हैसियत के परिवारों में जन्मे थे, पर वे अपने जीवन प्रवाह को पलटकर अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। प्रतिभाहीनों की बात जाने दीजिए, वे तो अपनी क्षमता, और अभी आप, हम अमेरिका की बात क्यों करें, अपने देश की क्यों ना बात करें। मोदी जी कौन से परिवार में जन्मे थे। हमारी राष्ट्रपति, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू, कहीं उनसे पूछा गया आप मेकअप क्यों नहीं लगाती हैं, वो खदानों के पास रहती थी जहाँ लेड की और इस सब की माइनिंग होती थी, और उससे ये बनते हैं आपके कॉस्मेटिक्स। तो वो ये कहती हैं कि मेरे को ऐसी यादें हैं अपने बचपन की कि खदान में मजदूर मर जाते थे। तो हम किस उससे, कौन सी आत्मा हमें गवाही करेगी कि हम ये पाउडर क्रीम लगाएं। ये उसी से बनता है सब कुछ। और उसको निकालने, उसके माइनिंग के चक्कर में मजदूर किस तरह से अपनी जान, गरीब आदमी मतलब अपनी जान गंवा देता था कि भाई उसको तो गुजारा करना है। तो माइनिंग में करते हैं वो लोग, जाते हैं। और जिस समय वो छोटी रही होंगी तब तो ऐसे हादसे होते तो कोई ध्यान भी नहीं देता था। आज तो अगर कभी टनल में मजदूर फंसे, आपको याद होगा उत्तराखंड में तो कितना एक्सटेंसिव ऑपरेशन चलाया गया था, विदेश से एक व्यक्ति बुलाया गया था, मुझे नाम याद नहीं है। उसने पूरी टीम वहां रखी थी, फिर एक पैरेलल सुरंग खींच करके, ये शायद पिछले साल की बात है, आप यूट्यूब पे देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। एक स्पेशलिस्ट था इसका, विदेश का व्यक्ति, उसको बुलाया गया था, उसने उत्तराखंड में अपना डेरा जमाया था। और फिर वहां से वो मतलब इतना श्रद्धा से अभिभूत हो गया था कि वहां पे कोई स्पेशल मंदिर था, उसके दर्शन करने भी गया था। पर ही वो सक्सेसफुल, उसने वो खदान में जो मजदूर थे उनको निकाल लिया था। ये एक अभी कभी आसपास की घटना है ये, उत्तराखंड में। तो प्रतिभाहीनों की बात जाने दीजिए, वे तो अपनी क्षमता और बुद्धिमत्ता को चोरी डकैती ठगी जैसे नीच कर्मों में लगा सकते हैं। पर जिनमें भावना भरी हो, वे अपने साधारण पराक्रम से समय को उलटकर कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। स्वामी दयानंद, श्रद्धानंद, रामतीर्थ जैसों के कितने ही उदाहरण सामने हैं, जिनकी दिशा धारा बदली तो वे असंख्यों को बदलने में समर्थ हो गए। इन दिनों प्रतिभाएं विलासिता में, संग्रह में, अहंकार की पूर्ति में निरत हैं। इसी निमित्त वे अपनी क्षमता और संपन्नता को नष्ट करती रहती हैं। यदि इनमें से थोड़ी सी भी ढर्रा बदल दें तो वे गीता प्रेस वाले जयदयाल गोयनका की तरह ऐसे साधन खड़े कर सकती हैं जिन्हें अद्भुत और अनुपम कहा जा सके। कौन प्रतिभा किस प्रकार बदली जानी है और उससे क्या काम लिया जाना है, यही निर्धारण उच्च भूमिका से होता रहेगा। देखिए गुरुदेव साफ साफ कह रहे हैं यहाँ पे कि अभी तो प्रतिभाएं जो हैं प्रतिभाशाली लोग, और जिन्होंने अपने पिछले जन्मों में उत्कृष्ट काम किए भी हैं, कोई छोटी मोटी आत्माएं नहीं है। लेकिन आज वो जो है, जैसा चारों तरफ का वातावरण है, तो वो संग्रह में, विलासिता में भूले हुए हैं उद्देश्य। जैसे दुनिया जी रही वैसे जी रहे। लेकिन कृपा अगर हो गई तो कौन सी प्रतिभा को किस प्रकार बदला जाना है, ये केवल गुरु कृपा से संभव है। तो उससे क्या काम लिया जाना है, ये उच्च भूमिका से होगा। तो गुरुदेव इस समय उच्च भूमिका में है। अभी जो लोग विश्व युद्ध छेड़ने और संसार को तहस नहस कर देने की बात सोचते हैं, उनके दिमाग बदलेंगे
तो विनाश प्रयोजनों में लगने वाली बुद्धि, शक्ति और संपदा को विकास प्रयोजनों की दिशा में मोड़ देंगे। आप लेटेस्ट में देख लीजिए कि इसको क्या कहते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन, है ना। आपने जितने भी ये पढ़े होंगे एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस, अमेरिका के रिजल्ट्स को लेकर के, इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर, या जितने एनालिसिस पढ़े होंगे, या जितने लोग जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं, दोनों ओर से एक ही था कि ट्रंप नहीं जीत सकता। तो ट्रंप का जीतना अपने आप में एक डिवाइन इंटरवेंशन है। कमला हैरिस, चूंकि वो मानवता की जो प्रगति होनी है उस दिशा में शायद उपयुक्त नहीं थी, इसलिए जो बिल्कुल एकदम लास्ट मोमेंट पे जो रिजल्ट बदले। अदरवाइज किसी ने भी नहीं कहा था कि कमला हैरिस नहीं जीतेंगी और ट्रम्प जीतेंगे। तो ये क्या है, तो ये प्रयोजनों को की दिशा मोड़ देगी। उच्च सत्ता जो चाहती है वही होगा इस समय, क्योंकि ये युग निर्माण जो है वो डिवाइन प्लान है, ये मानवीय प्रोग्राम नहीं है। तो वो होगा वही जो गुरुदेव चाहते हैं। अब वो कैसे होगा, कब होगा, वो आपको समय समय पर दिखाई देता जाएगा। इतने भर से परिस्थितियां बदलकर कहीं से कहीं चली जाएंगी, तो अभी कोई इतना डरने की, घबराने की, निराश होने की जरूरत नहीं है। दुनिया क्या, मतलब भारत का भविष्य तो उज्जवल है ही, लेकिन पूरी मानव जाति का ही भविष्य उज्जवल है। और ये तो गुरुदेव ने कई जगह लिखा है कि सर्व विनाश नहीं होगा, हाँ, लेकिन विध्वंस होगा तो नुकसान होगा। छोटे छोटे खंड युद्ध होंगे, लेकिन जो विश्व युद्ध छेड़ने और संसार को तहस नहस कर देने की बात सोचते हैं, उनके दिमाग मत लेंगे। मतलब कि विश्व युद्ध ऐसा जिसमें कि पूरी मानव जाति खत्म हो जाए या पूरा अर्थ के एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन मार्क लग जाए, वैसा कुछ नहीं होगा। प्रवृत्तियां एवं दिशाएं बदल जाने से मनुष्य के कृतित्व कुछ से कुछ हो जाते हैं। वही व्यक्ति, और क्या, जो व्यक्ति आज गलत सोच रहा है उसका रास्ता गलत है, लेकिन वही बुद्धि अगर पलट दी जाती है तो वही असाधारण काम कर लेता है, अच्छे अच्छे, है ना। तो इसमें तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, सारा खेल सोच का है। जिस दिन सोच बदल जाए उस दिन रास्ता पलट के कुछ से कुछ हो सकता है। और जो श्रेय मार्ग पर कदम बढ़ाते हैं उनके पीछे भगवान और शक्ति सहायता के लिए निश्चित रूप से विद्यमान रहती है। ये तो बिल्कुल आप एक्सपीरियंस, सभी लोग की अपनी अपनी कहानियां होंगी इसमें, कि अगर आप ईश्वर का काम करने निकले हैं तो आपको भले ही कठिनता आए, भले ही प्रॉब्लम्स आए, भले ही आपको थोड़ा बहुत संघर्ष झेलना पड़े, लेकिन अंततः सोल्यूशन भी वहीं से निकल के आता है। बाबा साहब आमटे की तरह वे अपंगों का विश्वविद्यालय, कुष्ठ औषधालय बना सकते हैं। हीरालाल शास्त्री की तरह वनस्थली बालिका विद्यालय खड़े कर सकते हैं। लक्ष्मीबाई की तरह कन्या गुरुकुल खड़े कर सकते हैं। मतलब जिन लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं, बाबा साहब आमटे के तो जो पुत्र है, डॉक्टर, उनकी पुत्र वधू भी है, वो तो वहाँ पे बहुत मतलब ट्राइबल एरिया में चलाते हैं अस्पताल, और बिल्कुल उन्हीं की तरह रहते हैं। और उनके उसी में मैंने देखा सोशल मीडिया पे, उनके आसपास जंगली जानवर भी रहते हैं। ये जो वाइब्रेशंस की बात है, तो वो वहाँ चरितार्थ होती है कि उनके वाइब्रेशंस इतने करुणामयी, इतना कंपैशन है उनके अंदर, इतना प्रेम है कि वहाँ जंगली जानवर भी आसपास ही घूमते रहते हैं। मानवीय बुद्धि की भ्रष्टता ने उसकी गतिविधियों को भ्रष्ट, पापी, अपराधी स्तर का बना दिया है। जो कमाते हैं वे हाथों हाथ अवांछनीय कार्यों में नष्ट हो जाता है। सिर पर बदनामी और पाप का टोकरा ही फूटता है। इस समुदाय के विचारों को कोई पलट सके, रीति नीति और दिशा धारा को बदल सके, तो यही लोग इतने महान बन सकते हैं, ऐसे महान कार्य कर सकते हैं कि उनका अनुकरण करते हुए लाखों धन्य हो सके और जमाना बदलता हुआ देख सके। इन दिनों हमारी जो सावित्री साधना चल रही है, उसके माध्यम से जो अदृश्य महाबली उत्पन्न किए जा रहे हैं, वे चुपके चुपके असंख्य अंतकरणों में घुसेंगे, उनकी अनीति को छुड़ा कर मानेंगे, और ऐसी मणिमाणिक्य छोड़कर आएंगे जिससे वे स्वयं धन्य बन सके, और युग परिवर्तन जो अभी कठिन दिखता है कल सरल बना सके। तो आज को यही करते हैं। और एक तो जो हम लोग का जो कार्य है
आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी का, वो काफी हद तक इसी से रिलेटेड है। क्योंकि कितनी गर्भवतियां आती हैं जो पहले स्ट्रेस में होती हैं और उनके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और फिर जब वो साधना से जुड़ती हैं और दिनचर्या से जुड़ती हैं तो वो खुद कहती है आकर के कि अब हमें कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा, और उसका बेनिफिट जिस तरह से मिल रहा है। तो वो क्या है, वो उस चेतना का एक तरह से, जो चेतना उनके माध्यम से आ रही है, ये उसने नियोजित किया है कि मुझे ऐसा वातावरण मिले, है ना। ये वो स्वयं नहीं आई, वो लाई जाती है वहां तक, वो किसी तरह से पहुंचती है ना। क्योंकि ऊपर से सब निर्धारित हो रहा है, तो वो चेतना को वो वातावरण चाहिए। और इसके बहुत सारे एक उदाहरण तो इतना प्रत्यक्ष है, बहुत पुरानी बात है, जब हमारा ये प्रोजेक्ट शुरू शुरू हुआ था और हमारी एक सीनियर डॉक्टर ने कहा, तब हमारा ये पूरी माँ की पाठशाला, ये ऑनलाइन, ये सब कुछ नहीं था। केवल हम लोग एक अवेयरनेस लेक्चर लेते थे और गर्भ संस्कार कराने पे जोर देते थे कि संस्कार हो, उस समय ये लेक्चर अवेयरनेस का, साइंस का बताया जाए। तो एक हमारी सीनियर डॉक्टर थी, उन्होंने कहा, ये सन 16 की बात है, 16 या 17 की बात है। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटे का, मेरे बेटे के वहाँ डिलीवरी होनी है इंग्लैंड में, और स्पेशली लंदन में। तो आप जो है प्लीज इसमें करवा दीजिए। ये तो हमने कहा कि ऑनलाइन तो हमको इतना ज़्यादा टेक्निकल वो नहीं था, और तब ये जूम वगैरह नहीं हुआ करता था। तो स्काइप की बात हुई, तो कि स्काइप पे करा दीजिएगा। तो हमने कहा मैडम हमको किसी से बात करनी पड़ेगी, किसी को टेक्निकल असिस्टेंस लेनी पड़ेगी, तब हम करा पाएंगे। और जिस डेट में वो चाहती थी, उसी डेट में हमें सुल्तानपुर जाना था। हमने कहा हमारी समस्या है, हमको गायत्री परिवार के कार्यक्रम में जाना है सुल्तानपुर। बोले अरे नहीं, ये तो आपको कराना ही पड़ेगा, आप ही को कराना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बेटे ने तो ऑलरेडी छुट्टी ले ली है, वहां तो बहुत दिन से प्लान हो जाता है। अब बड़ा असमंजस कैसे करेंगे। आप सोचिए, सेम डे मेरे घर के पीछे हमारे एक भैया रहते हैं, आप जानते होंगे ओम भैया, वीएस गुप्ता जी। उनकी बेटी भी इंग्लैंड में रहती है। उनका मालूम चला कि वो लंदन वहां जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, और उनकी बेटी जो है लंदन से थोड़ी दूर पे रहती है। और उसने एक कुछ ब्रेक जर्नी टाइप की प्लान कर रखी थी कि भाई ये लोग इतनी लंबी यात्रा से आएंगे, तो कहीं लंदन से थोड़ी दूर जाकर के पहले रुकेंगे, फिर आगे घर की ओर प्रस्थान करेंगे। हमने उन दोनों बच्चों के, जो हमारी डॉक्टर साहब थी उनके बच्चे का और उनकी डॉक्टर वीएस गुप्ता जी की बच्ची को आपस में नंबर एक्सचेंज करा दिए। उन दोनों ने डिसाइड कर लिया कि वो लंदन में ही उनका ब्रेक करा देंगे, लंदन में ही रुक जाएंगी एक रात के लिए अपने माता पिता को लेकर के। और फिर वीएस गुप्ता जी ने उनके घर जा करके फिजिकल प्रेजेंस में उसी डेट में संस्कार हुआ उस बच्चे का। अब ये बताइए डिवाइन इंटरवेंशन है कि नहीं। हम्म इतना तो प्रत्यक्ष गुरुदेव दिखा रहे। तो उस बच्चे का संस्कार होना था, हुआ, और कोई ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन हुआ। इस तरह रिकॉर्डिंग को से स्टॉप रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके एक बहुत छोटा सा अनुभव बताते हैं।